दोस्तों शेमारू लेकर आ रहा है अपना नया फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है राजमहल। इसी के लॉन्च इवेंट पर शो की लीड कास्ट ने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दिए। देखिए पूरा वीडियो। पता चल जाएगा कि मैं बचपन में उनके वॉलेट से पैसे ले लेके चॉकलेट खाया करती थी। I know it's very silly. आई थिंक यहाँ बैठे हुए सबके राज हो गए। बचपन में अपने पापा के वॉलेट से थोड़े से पैसे ले लेना। इसीलिए तो मतलब अब राज नहीं बता सकते, जो बता रहे बेस्ट थे वो राज बता दिया मैंने। बेस्ट वन। Any more questions? हाँ जी, एक हाथ। शो से रिलेटेड कोई? जी जी, यहाँ पर। कहाँ आपके पे? लेफ्ट में, आपके लेफ्ट। ओके। हाय, हाय। लेफ्ट में। यस यस, आई कैन सी यू। जी, आप तीनों से ही मेरा सवाल है। जी। तो प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। तीनों से ही सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तीनों को डराती हैं, और अगर पावर मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? उम्र को रोकना चाहूंगा। कुछ चंद्रलेखा की आई तरह। थिंक इट्स नॉट अबाउट टीवी इंडस्ट्री। जो मीडिया में एंटरटेनमेंट, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एज फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे यंग दिखा सकते हो। तो मेरे को लगता है मैं उसको रोकूंगा सबसे पहले। If I'm not mistaken, चंद्रलेखा की भी कुछ ऐसे ही। हाँ, चंद्रलेखा is 180 years old. Yeah, can Yeah, you believe she it? is. I'm 180. माइक मेरे बच्चों से मेरे मुंह का पता Yeah. नहीं चलता। जीरो हटा दो। हाँ, जीरो हटा दो, 80। I love it. Compliment. क्या बात है। हिमांशु, लेकिन डिजिटल वहीं पर लेफ्ट में आपके सेम। तो लेकिन डिजिटल पर तो आपको एज वाली बात नहीं रही, सबको सब तरीके के रोल मिल रहे हैं, तो आपको Of course. कुछ टेलीविजन पर अपनी एज को रोकना है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या करोगे, बट एज क्या होता है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर तरीके के व्यक्ति या इंसान या फिर सबके लिए रोल है। चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का इंसान है। तो ये इस इंडस्ट्री की अच्छी बात है कि सबको काम देता है, इसमें भेदभाव नहीं है। जो जिस लुक में परफेक्ट बैठता है, हम उसमें कास्ट कर लिया जाता है वो। और उसके अलावा उसके पीछे काम करने वाले लोग, उसमें भी आपको हर तरीके की एज ग्रुप के लोग दिखेंगे, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। बट एज एन एक्टर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हर किसी को ये पसंद होता है कि वो एक पर्टिकुलर एज के बीच में ही दिखे, काफ़ी समय तक दिखे, ताकि वो अच्छे रोल करता रहे। लेकिन ऊपर वाला बहुत बलवान है ना, एक टाइम पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमारे दिमाग सेंटर या सो सिंस यू आर प्लेइंग डाकिनी, सो आपके अंदर ऐसी कौन सी डार्क चीज़ है जो आप बताना चाहोगे, लाइक रिवील कुछ करना चाहोगे? तो आई लाइक टू बी पावरफुल, बट देन मोस्ट ऑफ अस आई थिंक हैव दैट। बाकी डार्क चीज़ें जानकर आप क्या करोगी, वो डार्क नहीं रहेंगी ना फिर। मतलब आई एम वर्किंग ऑन दोज, एवरीबडी हैज अ डार्क साइड, वी ऑल वर्क ऑन दोज। मेरी भी है कुछ राज ही रहने दो, राजमहल। इंडस्ट्री के कुछ राज खोलना चाहोगे अबाउट द डार्क साइड? इंडस्ट्री के क्यों, राजमहल के ही खोलते हैं ना, है ना? मंडे टू इंडस्ट्री के सैटरडे। राज आपको ज्यादा पता होंगे। हाँ, हमें पता हम नहीं। स्क्रिप्ट में रहते हैं, आजकल न्यूज वगैरह भी नहीं देख पा रहे हैं काफी टाइम से। Alright, is that good? Any last question? हेलो, शिल्पा हियर फ्रॉम हॉलीवुड स्पाई। वेल रिद्धिमा, आपके लिए मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपको इस अंदाज में हमने टेलीविजन पर कभी नहीं देखा है, काफ़ी एक अलग अंदाज है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह से आपकी कैमरा पे उस किरदार को एग्जीक्यूट करना ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए आपकी उस डार्कर साइड को, क्या कुछ है? क्योंकि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है बिग, तो उस तरह से भी वो कैमरा पर दिख पाए उसको। जिस तरह से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कैमरा वर्क, डायरेक्शन वर्क काफ़ी अमेजिंग रहा, प्रोमो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आपकी क्या कुछ तैयारी, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो चैलेंजेस अगर आपको आए होंगे इस चैलेंजेस थे जी। चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि चंद्रलेखा के शेड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं इन अमिट्स अदर कैरेक्टर्स। जब वो अपने आप में होती है, शी इज़ टू पावरफुल। वो जानती है कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, या फिर उसका मकसद है दैट शी वांट्स टू नॉट एज एवर, शी वांट्स टाइमलेस ब्यूटी। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर डार्किनीज हियर, ऑल ऑफ यू वांट टाइमलेस ब्यूटीज, आई मीन टाइमलेस ब्यूटी। बट द फैक्ट इज, लाइक मैंने बताया पहले भी, कि हमारी जो टीम है 60 से 70% काम वहीं हो गया था।
तो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज नॉट रियल। हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स, पीपल लव एंटरटेनमेंट। राजमहल इज एंटरटेनमेंट, राजमहल इज मिस्ट्री, राजमहल इज ड्रामा, राजमहल इज ब्यूटी, राजमहल इज innocence, love. So I feel that all the emotions, and the fact that आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? इसलिए नहीं दिखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था. Wow. So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो. तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे, मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ. So it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I have never done before. तो अंदर बहुत आग है बॉस, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है. Alright, अब हम हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें सुनी हमने, और अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा को स्क्रीन पे सुना, लेकिन एक चीज रह गई है. पूजा जी एक मिनट, सो सॉरी. हाय नेहा, विशाल फ्रॉम मास्टर, कैसे हैं आप? पहले बात तो नेहा, एक दो चीज जानी थी आपसे. पहली बात तो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा राज जो आज आप हमारे सामने बोलना चाहे. दूसरी बात कि राजमहल जैसे कहते हैं ना कि बचपन के भूतों और कहानियाँ की एक कहानी की तरह होती है, तो आपके बचपन में कोई एक कहानी आपको किसी ने सुनाया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़. उनकी कहानी तो मैंने बहुत सुनी, मेरे दादाजी से, पापा से, मम्मी से भी. वैसे पर्टिकुलरली कोई माइंड में अभी आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ. वैसे मैंने बहुत शोज़ देखे थे भूत के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, पर डर भी उतना ही लगता था जब मैं देखती थी. आज मैं वही शो कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ. सो भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी, उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक ज़्यादा हो जाएगा. It is scary for me. Okay, so there is one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो. तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहा सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है. But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं believe करती हूँ कि if there is good energy, there is bad energy. और राज, I don't think I have anything as such to share with you. राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से. राज नहीं, सॉरी. थैंक यू सो मच. तो मैं कह रही थी कि हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें हमने सुनी, और अधिराज, सुनैना, चंद्रलेखा को स्क्रीन पर देखा, लेकिन अब अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा की आवाज़ में एक बार आप इन सबको प्यार से बोलिए कि 28 नवंबर मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से राजमहल में आए अपने अपने बतौर कैरेक्टर. मुझे याद हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे आ रहे हैं, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है. बट एज कैरेक्टर्स वी वांट टू सी देम इन देयर कैरेक्टर्स, राइट, लाइव. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद यू अधिराज. ओके, तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के. शिमारो उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, देखना ना भूलिए. अधिराज. सुनैना, अपने अंदाज में कुछ प्यार से बुलाइए इन्हें अपने राजमहल में. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM, ओनली ऑन शिमारू उमंग. सुनैना. Let's have Chandralekha. ऑलरेडी कैरेक्टर में है.
28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने। 8:30 बजे तैयार रहिए। अपने काले जादू से आपको मोह लूंगी। मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी कास्ट और हमारे मेकर्स के लिए हो जाए, और एक बार तालियां आप सबके लिए फॉर मेकिंग दिस सच अ फैंटास्टिक इवनिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू राज महल। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 नवंबर का, एंड वी विश यू ऑल द वेरी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।